हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और ये देखिए हमारे घर के सामने सड़क फिर से खुद गई है। पहले सीवर डले थे, फिर सड़क बन गई थी, अब यहाँ पे डल रहे हैं पाइप सीवर के। तो एक ही बार में ये काम हो सकता था, लेकिन सरकार जो है पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है। और सच में गर्मी इतनी ज़्यादा है, मुझे इन लोगों को देख के आता है इतनी गर्मी में भी कितने मेहनत से ये काम कर रहे हैं धूप में। तो दया आती है इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने बना ली अपने लिए कॉफ़ी और 2-4 बिस्किट ले रही हूँ मैं साथ में, क्योंकि गैस बनाती है खाली चाय या कॉफ़ी। तो उसके बाद देखिए मेरा घर का काम सारा निमट ही चुका था और यहाँ पे मेरी बेटी भी नहा रही थी, मैं और बेटा दोनों नहा लिए थे पहले। अब बेटी बोल रही थी, जब मैं नहा के आई उसने सिर धो लिया था कि मम्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे बाल काट दो और बहुत अच्छे से केयर हो जाएगी। तो मैं आज उसकी कर रही हूँ यहाँ पे स्टेप कटिंग। और स्टेप कटिंग मैं पूरी ऊपर तक नहीं करूँगी, 3 स्टेप में मैं बाल काटूंगी, क्योंकि स्कूल जाएगी तो फिर देखिए चोटी भी हो जाए आराम से, और कहीं फंक्शन में जाना हो तो आराम से स्टाइल भी बन जाए। तो मैं इस तरीके से लुक दूंगी। तो जब मेरा पार्लर था तो देखिए पहले तो हाथ बहुत ज़्यादा बैठा रहता है, डेली के ये काम होते हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा काटने में। और यहाँ पे मेरा बेटा भी जो है ना बार बार परेशान कर रहा है, मेरे भी काट दो, देखिए चक्कर लगा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ना ध्यान इधर उधर बट जाता है। फिर इस तरीके से जब बच्चा करता है, मैं उसको बोल भी रही हूँ कि एक जगह बैठ जाओ, लेकिन उसको जो है स्प्रे बॉटल चाहिए। और स्प्रे बॉटल मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो सारे में फिर पानी हमारे ऊपर डाल रहा है, कहीं इधर उधर छिड़क रहा है। तो इसी वजह से वो परेशान है और हमें भी परेशान कर रहा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसका ध्यान भटकाने के लिए ये बोल दिया था कि बेटा आप मुझे कैंची पकड़ाना, जब मैं आपसे बार बार कैंची मांगूँ या कॉम मांगूँ। तो थोड़ा सा फिर मतलब बस मुझे कभी कैंची पकड़ा रहा था, कभी कॉम, तो उसका ध्यान बट गया था। फिर वो स्प्रे बॉटल के लिए जिद नहीं कर रहा था। और जब हम बाहर जाके कुछ काम करते हैं ना, जैसे मेरा पार्लर था, तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता था। हमें 10 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, 10 लोगों से हम मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में आती हैं। जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता वो चीज़ें भी हमें बाहर जाके पता चलती हैं। और घर में रह के ये सब काम नहीं हो पाते हैं। घर में हम सिर्फ एक आम इंसान से बन के रह जाते हैं, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैंने देखा है जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे घर में चाहे कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, हम वो चीज़ें भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम बाहर जाके काम करते हैं। हमारा ध्यान जो है वो पूरा अपने काम पे फोकस होता है हमें। और अगर घर में कुछ देखिए बात भी हो जाए ना, तो हम उस चीज़ को भी भूल जाते हैं। और घर में रहते हैं तो वही चीज़ें हमारे माइंड में घूमती हैं। तो एक तरह से डिप्रेशन वगैरह सब, ये सब भी हमारा बाहर निकल के ही दूर होता है, क्योंकि हम 10 लोगों से मिलते हैं, 10 नॉलेज लेते हैं, 10 तरह की बातें नॉलेज में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े थोड़े स्टेप डाल दिए हैं। और अब मैं ऊपर करके, क्योंकि कुछ डिग्री का हिसाब होता है, तो मैं वही करके यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से, मतलब मेरे पास इतने सारे जो लोग आते थे कटिंग के लिए, थ्रेडिंग के लिए, और मैंने देखिए अपना खुद ही हुलिया बिगाड़ रखा है ना। मतलब कोई बॉडी का शेप है मेरा, ना बालों का हेयर स्टाइल है, ना ही मैं अपने फेस का इतना ध्यान रखती हूँ। मतलब किसी भी चीज़ का इतना ध्यान नहीं है। और किसी दिन मैं आप लोगों को अपनी मतलब लुक दिखाऊंगी। जब मैं पार्लर जाती थी मैं बहुत अच्छे से मतलब रहती थी। और घर में जब एक लेडीज़ रहती है ना, काम निपटा के थक जाती है, तो ये लगता है यार बाल भी बने नहीं बने, बिंदी लगी है, लिपस्टिक लगी है नहीं लगी, मतलब कोई मतलब नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तभी इस चीज़ को मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन हम जब प्रॉपरली डेली हम बाहर जाते हैं और किसी वर्क में होते हैं ना, तो हम अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ज़रूर कि जब आप बाहर निकलते हैं तो हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और हम एक कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और कहीं ना कहीं लड़की ससुराल में आके कठपुतली बन के रह जाती है, क्योंकि हर माँ बाप लड़की को इसीलिए पढ़ाता है कि उसके काम आएगा, कोई बुरा वक्त आ जाए या कुछ भी आ जाए, 2 पैसे वो अपने लिए कमा सके, अपने बच्चों के लिए कमा सके। तो जब ससुराल में आती है, अगर ससुराल वाले मना कर दें तो लड़की कुछ नहीं कर पाती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने बीएड की थी, फिर एकदम से रिश्ता आ गया, रिश्ता हो गया और उन्होंने शादी के बाद फॉर्म भी नहीं भरने दिया मुझे नहीं पता था कि फॉर्म भी नहीं भरने देंगे। और जॉब के लिए भी मना कर दिया था। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी और लगता था भाई कुछ करूं। तो फिर मैंने पार्लर सीखा और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मैंने मनाया हस्बैंड को, और पार्लर सीखा और कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं चला पाऊँगी। फिर मैंने पार्लर खोला, उसके लिए भी काफ़ी मना की गई थी, लेकिन बस एक ये था कि भाई अपना है तो मेरे को कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी, अपने बच्चे को मैं साथ लेके जा पाऊँगी। तो कैसे तैसे करके मैंने खोला और काफ़ी मेरा अच्छा चला।
और बेटी को भी मैं साथ रखती थी, लेकिन बहुत अच्छा चलने के बावजूद भी कुछ टाइम बाद उसको बंद करवा दिया गया और मुझे बहुत दुख हुआ था। सारे सपने जैसे एकदम से ख़त्म हो गए हो, क्योंकि जब एक लगता है ना कि हम कुछ करें, 2 पैसे हाथ में आए और अपना जो कमाया हुआ होता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। क्योंकि जब हमें खर्चे लायक पैसे मिलते हैं ना तो उस चीज़ को देख के लगता है कि भाई यार थोड़ा सा 2 पैसे अपने हाथ में भी होने चाहिए ताकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें। और देखिए मेरी बेटी की कटिंग हो चुकी है और बहुत अच्छा लुक आया है। और अभी मेरे पास ड्रायर नहीं है, अगर मैंने ड्रायर लगा देती तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आता। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं और चोटी भी बन जाएगी और ये कहीं जाएगी तो क्लैचर लगाए चाहे पोनीटेल करे, गर्मियाँ हैं। और बड़ तो देखिए बहुत आराम से जाते ही हैं जब केयर करो, तेल वेल अच्छे से लगाओ। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। एक मेरा सपना मतलब टूट सा गया है, घर पे भी कोशिश करी लेकिन घर पे भी मतलब कस्टमर नहीं आ सकते, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और सच में अगर ड्रायर होता मेरे पास तो मैं आप लोगों को ड्रायर लगा के भी दिखाती। तो जो भी चीज़ें हैं ना, मैंने यही सोच रखा है कि अगर आप बेटी को पढ़ा रहे हैं ना तो शादी से पहले जॉब ज़रूर लगवा लें, फिर ही शादी करें। और कटिंग करने के बाद यहाँ पे एकदम से प्रोग्राम बन गया था हमारा पास की मार्केट आने का, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरी सामान लेना था। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो उनकी बेटी और वो आई हैं और ये देखिए मेरा बेटा भी देख रहा है। तो हम ये बहुत बड़ी बर्तन की शॉप है, यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत ज़रूरी सामान लेना था। बाकी मैंने क्या क्या चीज़ ली है, क्योंकि देखिए लेडी बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करती है, फिजूल में वो कोई भी खर्चा नहीं करती है। तो मैंने भी सोच समझ के 2-4 चीज़ें ली हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे बच्चों को लग रही थी भूख, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनके लिए कुछ ले रही हूँ खाने पीने के लिए। और ये बहुत ही फेमस शॉप है, आपने इसका नाम सुना होगा, जगह जगह इनकी ब्रांच है, हीरा लाल करके। तो एक भगत जी और एक हीरा लाल, तो काफ़ी अच्छा इनका नाम है। और देसी घी के इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो काफ़ी खाने में भी अच्छे होते हैं। और उसी के बराबर में ये बहुत बड़ी शॉप थी, तो मेरी फ्रेंड को यहाँ से कुछ लेना था, तो मैंने सोचा चलो अगर मेरे भी काम को कुछ मिल जाता है मैं भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे टॉप रेमन करी का पैकेट मिल गए थे और मेरे घर के पास ही रिलायंस शॉप है, वहाँ से मैं मिल जाते थे मुझे, मैं ले आती थी। लेकिन वहाँ पर अब नहीं आ रहे हैं, तो उनसे कई बार मैंने पूछा तो वो कह रहे पीछे से ही मैडम माल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे मिल गए हैं, मैंने 2 पैकेट ले लिए थे। और बस अब मैं बोल रही थी, मैंने कहा अब घर चलते हैं, काफ़ी थक चुके हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। आ जाने का मन तो था नहीं, बस इमरजेंसी में ही निकले थे हम, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी सामान लेने थे। और जैसे ही हम चौराहे पे पहुँचे तो हमें बस खड़ी मिल गई थी। और आज बहुत टाइम बाद हमने बस का सफ़र किया है, वो भी फ्री में, क्योंकि अभी दिल्ली में लेडीज़ के लिए कोई भी पैसा नहीं है, फ्री टिकट है। तो बहुत टाइम बाद बस में बैठे हैं। जब कॉलेज टाइम में जाते थे तब हम ये बोलते थे कि भाई स्टाफ है, स्टूडेंट। तो आज वही चीज़ें याद आ गई जब फ्री का टिकट मिला। तो यहाँ पे मेरा बेटा जब रेड लाइट पे बस रुकी हुई थी तो ड्राइवर और कंडक्टर से बोला था भैया जल्दी चलाओ, हमें घर पहुँचना है, थक गए हैं। तो वो दोनों इतना हंसे और कह रहे आ जाओ आप चला लो हमारे साथ। तो बोला अरे नहीं मैं छोटा हूँ, मैं बस ठुक जाएगी। तो ड्राइवर भैया बहुत हंसे और बोले बड़ा तेज़ बच्चा है भाई। फिर वो दोनों इतनी बातें कर रहे थे, क्योंकि जहाँ भी जाता है ना ये इस तरह की बातें करता है, सबका मन मोह लेता है। और दोनों देखिए कितने अच्छे से उससे बातें कर रहे हैं। और फिर कंडक्टर भैया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि ड्राइवर भैया कैसे चला रहे हैं। और उनसे बातें भी करता जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था उनसे, और भैया को भी बहुत अच्छा लग रहा था उससे बात करते हुए। तो वो दोनों के दोनों उससे बात करे जा रहे थे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और घर पहुंच के थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, फिर नहाए धोए। और बेटे की आज ट्यूशन की छुट्टी हो गई थी तो मैं उससे यही सुन रही थी। और ये उसके बुक का एक पेज निकल गया है, ये मुझे अभी सही करना है। तो बस यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। तो यहाँ पे बना लिया था हमने रात का खाना, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो मेरे चैनल पे नए हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।